मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज इस एकादशी के व्रत में हम चर्चा करेंगे कौन से राजा की कथा है, दूसरे इसका फल क्या है, तीसरे हम इसमें चर्चा करेंगे एकादशी कब की है, पारायण का समय क्या है, और इस एकादशी में हम ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिसके करने से हमारे संकट समाप्त होंगे, हमारे मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। पूजा में हम लोग भगवान की पूजा में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जो सफलता एकादशी है, सफला एकादशी है, इस एकादशी के दिन पुराणों में एक कथा आती है कि एक चंपावती नाम की एक नगरी थी जिसका राजा महिष्मत था। उस राजा के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा बेटा था वो बड़ा चरित्रहीन था और चरित्रहीन दुर्व्यवहार करने में बड़ा माहिर था। बड़ा उसका देवताओं की पूजा में भी उसका मन नहीं लगता था, वो देवताओं का अपमान करता था, सभी प्रकार के व्यसनों में वो लिप्त रहता था। उसके इस व्यवहार और दुष्चरित्र से राजा बहुत दुखी था, प्रजा में उसका अपयश था। तो एक दिन राजा परेशान होकर उन्होंने अपने उस राजा को अपने राज्य से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। और जब राज्य से उसे निकाल दिया तो वो दुखी रहने लगा। अब पेट भरने के लिए वो क्या करे, पेट भरने के लिए वो फिर चोरी करने लगा और इधर उधर चोरी करता। तो एक दिन सिपाहियों ने पकड़ लिया चोरी करते हुए, और जब चोरी करते हुए जब सिपाहियों ने पकड़ लिया तो अचानक से पता चला ये तो राजा का ही बड़ा बेटा है। तो सभी लोगों ने दया करके उसको छोड़ दिया कि हमारे महाराज का अपयश न हो, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और बहुत बुरा लगा उनको। तो जब इस बात का पता चला तो उसको भी गिलानी हुई बड़े राजा के बेटे को, और वो वन में चला गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वो 10वीं की तिथि थी, 10वीं तिथि थी। उस दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला और एकादशी तिथि को वो बड़ा दुखी था, परेशान था, वो क्या करे, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। और वो गया सुबह वन में गया, फल फूल लेकर आया। जो फल मिले वो भगवान के उसने फल लिए और फल लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान विष्णु को याद करने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे, वो भगवान का वास है ही पीपल में, तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के भगवान विष्णु की याद करने लगा और कहने लगा मेरे अपराध क्षमा कर दो, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, जो भी है। उसने भगवान से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तब उनके फलों को भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि उस दिन एकादशी थी। व्रत रखा, उस मतलब कुछ अन्न खाने को मिला नहीं, फल ही खाए थे, तो व्रत रह गया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे उसके पिता का कोप जो था वो भी नष्ट हो गया। और उसको बुलाया और उसे बुलाकर उसी को राजा बना दिया गया और फिर उसने धार्मिक राजा बनकर अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। तो ये तो एक सफला एकादशी व्रत करने का फल है। अगर हम और आप अधिक से अधिक इन एकादशी व्रतों को करेंगे तो हमें इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आइए हम समझ लेते हैं। एकादशी के दिन पेड़ में हल्दी का, केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर जल दें और पूजा करें। मान्यता है इस उपाय से विवाह में आ रही अड़चनें जल्दी से खत्म हो जाती हैं। तो केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर आपको अभिषेक करना है। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करने के लिए भगवान नारायण को केसर से मिले हुए दूध का भोग लगाकर शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। ये कुछ उपाय आपको करने हैं। जब भी भगवान को कोई भी वस्तु भोग लगाएं, एकादशी के दिन या उससे आगे भी, तो आपको ये श्लोक बोलना चाहिए। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस श्लोक को अवश्य उच्चारण करें जब आप भोग लगाने जाएं। सफला एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र, पीला रंग कुछ न कुछ भगवान को अवश्य अर्पित करें। हल्दी, चंदन, दीप धूप उपयोग करें। प्रसाद उनको देते समय दीप धूप भी जलाएं। तुलसी की पत्तियां चढ़ाना बेहद शुभ है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ी नहीं जाती, इससे पहले ये करना है। एक और निवेदन है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन के दुखों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन चाही मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को स्वयं भी करें और जो अपने बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनको
सफलता प्राप्त करनी है और जो चाहते हैं कि जीवन में हमें सफलता मिले और कहीं उनके जीवन में रुकावट आ रही है तो उन्हें भी सफला एकादशी का व्रत करवाएं। तो आप लोग समझ गए।